गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेली व्लॉगर नीतू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह का हो गया है समय। विनोद जी निकल चुके हैं, अपने दोनों बच्चे घर पर हैं क्योंकि आज है उनकी छुट्टी। तो यहाँ किचन में मैं सबसे पहले जो काम कर रही थी आज वो था हैंड वॉश डालने का। हैंड वॉश ख़त्म हो रखा था तो मैं उसकी बॉटल को फिल कर रही थी क्योंकि हैंड वॉश मेरे लिए बहुत ज़रूरी है किचन में। मतलब मुझे क्या बताऊँ, मुझे लगता है मुझे ओसीडी की प्रॉब्लम है, बार बार हैंड वॉश करने की। तो ये हैंड वॉश मैं कभी ख़त्म नहीं होने देती हूँ किचन में। जैसे ही ख़त्म होने लगता है एडवांस में मंगा के रख लेती हूँ इसको। तो ये बॉटल जो है ख़त्म हो रखी थी तो मैंने इसको रात को धो के रखा हुआ था। तो यहाँ पे वो जो डिटेल हैंड वॉश आता है 10 रुपीज़ में, बस वही बना के रख देती हूँ। स्प्रे की बॉटल पड़ी थी पहले की, एक खाली, नहीं स्प्रे की नहीं है, पंप वाली बॉटल है। तो इसको मैं मतलब हमेशा जो है अपने पास किचन में ये हमेशा रहता है मेरे पास में। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं अपनी ड्रेस में क्योंकि मुझे लग रही थी थोड़ी सी ठंड टी शर्ट के अंदर। तो ये जो वाली जो नाइटी है थोड़ी सी मतलब इसका कपड़ा मोटा है तो मैंने वापस चेंज कर लिया। और मुझे सच बताऊँ तो ज़्यादा कंफर्टेबल नाइटी में ही रहता है। तो ये तो मेरी मोस्ट फेवरेट और मतलब बेहद ज़रूरी चीज़ है मतलब मेरे लिए नाइटी। तो घर में मैंने आपने देखा ही होगा मेरे सारे व्लॉग्स में ज़्यादातर मैं यही पहने रखती हूँ क्योंकि मुझे घर में तो मतलब सूट साड़ी पहनना ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा एक बोझ सा होता है ना, वैसा काम लगता है। तो ज़्यादातर यही होता है कि और वैसे भी मौसम में थोड़ा सा चेंज हो गया ना तो सुबह सुबह अब ऐसा लग रहा है हल्की हल्की सी मामूली सी जैसे ठंड होती है ना, इस तरह का लग रहा था। तो फिर जाके मैंने जो है उसको चेंज कर ली थी टी शर्ट को। इसमें मुझे थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा था। तो किचन में मैंने अपने लिए रख दी थी चाय बनने के लिए और मैं गई फिर बाहर थोड़ा दरवाज़ा वगैरह खोलने के लिए क्योंकि अब धूप आ चुकी थी काफ़ी अच्छी। और थैंकफुली अब बारिश थोड़ी सी बंद हो गई है। पर अभी तो खैर दिखा रहे हैं 1-2 दिन की बारिश और, पर अभी कुछ 2-3 दिन से मौसम अच्छा चल रहा है। तो थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है क्योंकि बहुत गीला गीला और बहुत ज़्यादा मतलब कपड़े ना सूखना ये सब प्रॉब्लम होने लगती ज़्यादा बारिश में। तो अब थोड़ा सा धूप को देखकर भी बड़ी राहत मिल रही है। तो दरवाज़ा वगैरह मैं खोल देती हूँ, सुबह अंदर कमरे तक काफ़ी अच्छी धूप आती है। तो चाय वगैरह भी अगर सर्दियों में पीने तो आराम से पीते हैं, पर सर्दियों में हमें मिलेगी नहीं ये धूप। सर्दियों में बार बार गैलरी से ही निकल जाती है। तो यहाँ मेरी चाय बनकर हो गई थी, चाय नाश्ता, थोड़ी सी नमकीन और 1 कप गर्मा गर्म चाय। यहाँ पर हम दोनों बहनें बैठकर कर रहे थे बातें, मौसम के लिए ही बातें कर रहे थे क्योंकि मौसम में जैसे मैं बोल रही हूँ कि काफ़ी बदलाव हो गया है। सुबह सुबह काफ़ी ठंड सी लग रही थी। अब ये नहीं पता ये इतनी बारिश हुई है उसी की वजह से ये मौसम एक्चुअली में बदल चुका है। हो सकता है अभी कुछ दिन धूप निकले तो थोड़ा सा गर्म हो जाए क्योंकि नॉर्मली सितंबर में इतना ठंडा होता नहीं है। पर अभी उस हिसाब से काफ़ी ठंड में शायद बारिश की में भी बारिश की वजह से हो रहा है। तो हम लोग यही डिस्कशन कर रहे थे कि मौसम में जो है काफ़ी बदलाव हो चुका है। और थोड़ा सा बात कर रहे थे वाइट वॉश वगैरह कराने के लिए। तो दिवाली पर सोच रहे थे, वैसे तो रूम वगैरह साफ़ ही है पर बाहर से जो है काफ़ी बारिश की वजह से ख़राब हो गया है। तो उसी के लिए चर्चा चल रही थी, शायद वो रिपेयरिंग वगैरह कराएं क्योंकि बारिश में थोड़ा सा हो ही जाता है। तो काफ़ी ख़राब सा हो रहा था तो उसके लिए सोच रहे थे कि शायद थोड़ा कराएं। पिछले साल भी रह ही गया, बस सोचते सोचते ही निकल गया था पूरा टाइम। तो यहाँ बैठ के उसी पे चर्चा चल रही थी। तो अब बारी है वॉशिंग मशीन लगाने की, मौसम भी अच्छा है, खुला हुआ है। तो फिर मैंने सोचा चलो आज मशीन लगाई दी जाए क्योंकि कई दिनों से ऐसे ही चल रहा था। जो थोड़े बहुत कपड़े होते थे वो मैं हाथ से धो के रख देती थी क्योंकि कंटिन्यूअसली बारिश हो रही थी। तो आज मौसम अच्छा था, मैंने चलो ठीक आज जो भी कपड़े हैं सब धो दिए जाए। और ये जो सारा ख़राब हो रहा है इसको भी रिपेयरिंग कराने की सोची, जब बाहर का होगा वॉश उसका वाइट वॉश वगैरह का। तो साथ साथ में ये जितना भी जैसे ये बाथरूम की सीलन से ना ये सब ख़राब हो गया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब जो मिट्टी वगैरह ना झड़ती रहती है बार बार। तो अगर वाइट वॉश का काम होगा, बाहर भी ऐसा ही हो रखा है एक्चुअली पानी वानी लग के ना। तो ये सब सुधरवाने के लिए सोचे थे क्योंकि अच्छा नहीं लगता, इसकी वजह से पूरा कमरा जो है ना गंदा दिखाई देता है। तो देखते हैं, अभी कई लोगों से बात हो रही है, इस समय सब लोग बिज़ी होते हैं वाइट वॉश वाले गए। तो अभी कोई मिल भी नहीं रहा है, देखते हैं कब तक होता है काम क्योंकि एक तो अभी जो है बारिश भी चैन नहीं लेने दे रही है। अभी तो बारिश का भी बार बार दिखाई रहे हैं
तो लेट्स सी। और फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ लाई थी मैं अपने बहुत ही फेवरेट चीज़ें नाइटी, क्योंकि मेरी ये नाइटी काफ़ी पुरानी हो गई है, ख़राब भी हो गई है। तो अभी मैं सैटरडे को गई थी मार्केट, तो फिर मैं गई भी स्पेशली इसी के लिए थी। मुझे मतलब बहुत दिक्कत हो रही थी, जो पुरानी है ना वो काफ़ी ज़्यादा ही पुरानी हो गई है। तो यहाँ 2-3 मैक्सी लेके आई थी मैं अपने लिए, क्योंकि भाई मुझे इसी में ही रहता है कंफर्टेबल, इसी में ज़्यादातर यही खरीदती हूँ। और यहाँ मुझे करने थे बर्तन साफ़, और अंदर वाले रूम में सो रही थी परी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा दरवाज़ा जो है बंद कर दिया, ताकि उसकी नींद जो है ख़राब ना हो, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि ना कोई मेरी नींद ख़राब करे, ना मैं किसी की नींद ख़राब करूँ। इस चीज़ से ना मुझे बड़ी इरिटेशन होती है। पर हम ही सोचते हैं इनको क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो बच्चे तो मेरी खूब नींद ख़राब करते हैं दिन में जब सोती हूँ मैं। बार बार इनको कभी किस चीज़ के लिए बोलना पड़ता है, कभी किस चीज़ के लिए बोलना पड़ता है, सुनते ही नहीं, इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर मुझे बहुत मतलब ख़राब लगता है किसी की नींद ख़राब करना। पर बच्चे हैं, क्या कर सकते हैं, वो नहीं सोचते। उनको तो जो करना है, कभी शोर मचाना है, कभी क्या करना है, कभी क्या, कभी लड़ना आपस में दोनों को, बस ये चलता ही रहता है इनका सारा दिन। सोना तो होता नहीं है, छुट्टी वाले दिन तो उनको कभी नींद नहीं आती। हाँ, स्कूल से आते हैं तो फिर भी सो जाते हैं, क्योंकि उस समय जल्दी उठते हैं सुबह, तो कभी कभार इनको फिर भी नींद आ जाती है। बाकी तो अगर घर में है तो सवाल ही पैदा नहीं है कि ये लोग सो जाएं दिन में, होता ही नहीं है। तो यहाँ मैं बस अपना किचन वगैरह का धीरे धीरे काम समेट रही थी, क्योंकि वही है, जो काम हो जाए वो बढ़िया है। जल्दी काम करके फ्री होना मुझे हमेशा से अच्छा लगता है, इसलिए जब मैं उठ जाती हूँ तो फिर अपना धीरे धीरे काम जो है समेटती रहती हूँ। तो यहाँ मेरा सारा काम हो चुका है डन, सारा मतलब बर्तन वगैरह डन हो चुके हैं। और यहाँ पर बच्चे भी उठ चुके थे, तो इनके लिए बन रहा है एक बार फिर से चाय नाश्ता। और आधा कप तो मेरी साथ में बनी जाती है, वो तो हमेशा से ही रहता है। इसको देखिए यहाँ पर चाय के साथ का नाश्ता इनका। उठ जाओ भाई, उठ जाओ परी, पढ़ाई भी करनी बेटा, कल एग्ज़ाम है। चलो जल्दी उठ जाओ, ब्रश करो। तो यहाँ पे मैडम हो गई है तैयार ऑफिस के लिए, इसीलिए आई हूँ मैं अपनी वीडियो बनवा अपनी वीडियो बनवाने आई थी। अभी मैं तैयार हो गई हूँ, इसलिए मैंने कहा मुझे थोड़ा सा कैप्चर कर लूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, बोलो, ये लो कैमरा आपके लिए ही है। मैं आई थी ऊपर अभी, तो मुझे पता लगा यहाँ पे वो हो रहा था, क्या बोलते हैं उसको, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी वीडियो की। तो मैंने एकदम से झटके से आके धप्पा कर दिया, लेकिन मुझे पता नहीं था यहाँ पे वो हो रही है। मैंने सोचा वीडियो शूट कर दिया है, बट वो वीडियो शूट नहीं था, वो था वॉइस ओवर चल रहा था। और यहाँ वॉइस ओवर का भी बहुत काम रहता है। तो यहाँ बच्चे, ये देखो बच्चे के डिस्टर्ब करने वाले बहुत हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहती है। नीचे इसने आई चाय अपने नाश्ता लेके आई, आते टीवी चला लिया। मैं मना करा, मैंने कहा अभी पूजा मुझसे सो रही है बेटा, बंद कर दे। इनका नाश्ता उतरता ही नहीं है टीवी के बिना। एग्जाम की चिंता नहीं, कल एग्जाम है, वो तो होता रहेगा, कोई बात। उसके पास है ना, वो उसने बता रखा है उसके एग्ज़ाम की, उसको कोई चिंता नहीं है। क्योंकि मैं बताती हूँ, तो मिष्टी के ना एग्ज़ाम इस समय बहुत अच्छे जा रहे हैं, और उसने हमें रीज़न बताया है इसका कि उसका क्या रीज़न है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। उसके पास ना ये बैंड है, महाकाल लिखा है इसमें, और ये बैंड है पापा लेकर आए थे उसके। तो उसने अपनी मम्मी को बताया था कि मेरे एग्ज़ाम बहुत अच्छे जा रहे हैं और उसका एक रीज़न है। तो उसकी मम्मी ने पूछा क्या रीज़न है, तो उसने बोला कि रीज़न ये है मम्मी, मैं इसको हाथ में पहनती हूँ और मेरा हाथ चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलते मतलब बिना पढ़े उसका हाथ चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। तो इसका मानना ये है कि इसके जो अच्छे नंबर आ रहे हैं वो इसकी वजह से आ रहे हैं। जब ये पहन के गए थे तो इसका हाथ रुकता ही नहीं है, चलता रहता है, चलता रहता है, चाहे इसे पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ, पर पता नहीं क्या इसमें वो होता है, भगवान जी का इसको आशीर्वाद मिलता है। तो ये जो भी अच्छे नंबर आ रहे हैं इसकी वजह से, इसकी वजह से महाकाल का हाथ है मिष्टी के सर पर। और मिष्टी बिना नहाए धोए पहन के चली जाती है। किसी को चाहिए हो तो बता देना किसी के एग्जाम आ रही है, किसी को चाहिए तो बता देना, क्योंकि इसमें कुछ है। ऐसे तो आप नॉर्मली तो मार्केट से खरीद सकते हो, बट इसमें कुछ स्पेशल है जो मिष्टी को मिला है, जो कि ये देखो इसने क्या किया। ये देखिए, ये मैं अपनी लिपस्टिक लेके बैठी हुई, मेरी लिपस्टिक लगा के आ गई। मैं कल पहन कर जाऊंगी, मैं कल मेरा पेपर है ना। मिस परी तेरे ऊपर काम नहीं करेगा बेटा, जिसका मन साफ होता है ना उनके ऊपर काम करता है। ये इसका मन बहुत साफ है इसका। मेरी लिपस्टिक लगा के आ गई, देख मिस्टर देखा, इस चीज में तो नजर ही नहीं आ रही यार, है ना। चलो बाय बोल दो सबको अब। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए डू लाइक
शेयर सब्सक्राइब मैं